कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कैंपिंग इज़ टोटल रिस्क, ठीक है। कैंपिंग स्पॉट्स होते हैं यार, चुप हो गए यार, पागल हो। मिर्चें जो है ना वो लग गई हैं, बड़ी बड़ी मिर्चें हो गई हैं। और ये शिमला मिर्ची जो है ना, ओए ये भिंडी जो है ना ये भी उग चुकी है। हाय और व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। कल की जो वीडियो थी जिसमें मैंने YPR को स्टार्ट किया था, उस वीडियो में एक भाई ने कहा था कि आप यामाहा के पेरोल पे हैं क्योंकि आपने GS को स्टार्ट नहीं किया। तो GS पर जो है ना वो GS थोड़ा सा बाहर जाती है, इसलिए GS को मैंने स्टार्ट नहीं किया था। लेकिन यामाहा के पेरोल पे मर्जी है। यामाहा के पेरोल पे मैं होता तो मेरे ख्याल से T7 जो है ना वो सबसे पहले पाकिस्तान में मुझे मिलती, यामाहा के पेरोल पे। मर्जी होगी या नहीं कुछ भी है, किसी के पेरोल पे नहीं हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से ट्रैवलिंग करता हूँ और मैं अपना ख़र्चा खुद उठाता हूँ। जब मुझे कोई स्पॉन्सरशिप पेरोल कुछ भी ऐसा वैसा हुआ, पेरोल इज़ अ नेगेटिव वर्ड, पेरोल का मतलब थोड़ा सा नेगेटिव बन जाता। कोई भी स्पॉन्सरशिप मुझे मिली तो मैं आप सबको सबसे पहले बताऊँगा। एनीवेज़, मैं एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा था, एक फ़नी वीडियो पे, जिसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए था। तो मैंने फिर सोचा कि मैं आज जो है एक अतर ने मेरे ख्याल से पूछा था, उन्होंने सवाल किया था इंस्टाग्राम पे कि सोलो कैंपिंग जब आप करते हैं अकेले तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती किसी भी किस्म की। मुझे पता है उनका इशारा किस तरफ था, तो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो को पहले कर देता हूँ। और वो एक फ़नी वीडियो है जिस पे काम हो रहा है, जिसकी मेरे ख्याल से 3-4 पार्ट्स होंगे उस वीडियो के, और मेरे ख्याल से वो आपको अच्छी लगेगी। इट्स प्योर कॉमेडी, वो वीलॉग नहीं है, एक स्क्रिप्टेड कॉमेडी वीडियो है। तो उस पर थोड़ा सा काम ज़्यादा करने वाला है क्योंकि स्क्रिप्ट है, तो क्या उसको वो शायद आप कल देखेंगे या परसों, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, दिस वीडियो इज़ अबाउट सोलो कैंपिंग और उसके साथ जो जो चीज़ें एसोसिएटेड है। हाँ, स्टार्ट करते हैं। मौसम बहुत मज़े का। अभी तक मैं सोया नहीं हूँ, सारी रात का जाग रहा हूँ, रूटीन ऐसे ही है कुछ। चलो, जो कैंप जो है ना, कैंप एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि पक्का नहीं है, कच्चा स्ट्रक्चर है। इंसान को हमेशा से सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। तो आप चाहे माजी में चले जाएं, जो केव मैन होता था वो केव इटसेल्फ एक सिक्योर चीज़ है। उसका जो दरवाज़ा होता था उसको भी वो पत्थर लगा के बंद कर देता था। और डिफरेंट तरीके से लोगों ने फेंसेस बना के अपने आप को सिक्योर करते हैं। तो वो जो शेल्टर होता है, उसकी जो सबसे बेसिक रीज़न होती है उसके पीछे, वो सर्वाइवल होती है। और सर्वाइवल आपके एनिमी से हो सकता है, मौसम से हो सकता है, बीमारियों से हो सकता है, हाँ, इस तरह की काफ़ी चीज़ों से। तो घर का जो शेल्टर है उससे निकल कर कैंपिंग में जाना, आप काफ़ी सारी चीज़ों को बाईपास कर देते हैं और वुल्नरेबल हो जाते हैं आप, क्योंकि कैंप कोई सिक्योर चीज़ नहीं है, ठीक है। कैंप में सिर्फ जिप लगी होती है और कोई भी जिप खोल सकता है, किसी भी छुरी के साथ उस कैंप को काटा जा सकता है। तो आप जब कैंपिंग करने का सोच रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। इट्स लाइक आप अपने घर की दीवार गिरा दें और उसकी जगह पे आप कोई टेंट लगा दें, वो जो टेंट की कनातें होती हैं, वो उस तरह की चीज़। तो आप उसमें कितना सिक्योर फील करेंगे। अपने घर की कंक्रीट की दीवार गिराने के बाद आप उसकी साइडों पे वो तंबू जो होते हैं उसकी दीवार खड़ी कर लेते हैं। वही फीलिंग जो है वही कैंप में आती है। वहाँ थोड़ी सी सवेर इसलिए हो जाती है कि वहाँ आप अकेले होते हैं, घर में फिर आपके घर वाले आपके साथ हैं, और घर में आप के सराउंडिंग में कुछ लोग आपको जानते होंगे, लेकिन जब आप अकेले कैंप कर रहे होते हैं तो आपको कोई जानता नहीं है वहाँ। तो यही एडवेंचर करने के लिए आप निकले होते हैं। असल में आप लोगों से मिलना चाहते हैं, आप वो जो बैरियर है आप में और लोगों के दरमियान, उसको तोड़ना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको इन चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं सोलो कैंपिंग की बात कर रहा हूँ
इन सम अदर वीडियो मैं सोलो वर्सेस ग्रुप टूर पे भी करूँगा बात। जो कॉमेडी वीडियोस आ रही हैं वो ग्रुप टूर पर ही हैं। मज़े की होंगी मेरे ख्याल से। मेरी जो पहली ऑफिशियल सोलो कैंपिंग थी अकेले, बिल्कुल वो खानपुर लेक पे थी। उससे पहले मैंने कैंप किया हुआ लेकिन अकेले नहीं किया था। खानपुर लेक पे उसको केस स्टडी बना के मैं आपको सारी डिटेल दे देता हूँ कि अगर आप कैंपिंग करना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ज़हन में रखनी है। सबसे पहले तो आप जिस जगह पे कैंप लगाना चाह रहे हैं आपको उसकी लोकेलिटी का अंदाज़ा होना चाहिए कि इसके राइट लेफ़्ट आगे पीछे क्या चीज़ है। आप हरगिज़ ये नहीं चाहेंगे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप देवसाई में जाके देवसाई में अंदर जाके आप कैंप कर लें, क्योंकि सीज़न के अंदर वहाँ जो ग्रिजली बेयर होता है, ब्राउन बेयर होता है, वो उससे आपका पाला पड़ सकता है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ से दूर रहना है आपने, या आपने देखना है कि आप कहाँ कैंप कर रहे हैं, तो वो आपको अंदाज़ा हो जाता है, वो कोई कॉमन सेंस है। फिर आपने देखना है कि आप आबादी के करीब हैं। डिफरेंट तरह की कैंपिंग होती है, या तो आप बिल्कुल एक्सट्रीम कैंपिंग कर सकते हैं जो कि बिल्कुल स्टार्टअप के लिए अच्छी नहीं है। आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, सर्वाइवल स्किल्स आपकी होनी चाहिए जो कि आपको स्टार्ट वाली कैंपिंग करने के बाद काफ़ी हद तक आ जाती हैं। मैंने जब कैंपिंग शुरू की थी तो ख़ास तौर पे जब मैं अकेला निकला था कैंप लेके, तो मैंने उससे पहले गूगल पे उसको स्टडी किया, कुछ वीडियोस देखी, सर्वाइवल स्किल्स देखी, और उन चीज़ों से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो हाँ, मैं वहाँ जब गया तो मैंने देखा कि यार ये जगह है, अगर खुदा ना खासा क्या रात को यहाँ पानी ऊपर चढ़ जाएगा क्या, तो वो पॉसिबिलिटी भी थी। वो मैंने कश्ती वाले से पूछा, एक था वहाँ, उसने कहा जी नहीं आप यहाँ लगा लें, यहाँ पानी इस वक्त नहीं आता, जब बारिशें होती हैं तो इस जगह पे पानी होता है जहाँ आप, तो पानी उतरता चढ़ता रहता है। सर्दियों में ख़िज़ा में पानी कम हो जाता है वहाँ का। एनीवेज़ मैंने कैंप लगा लिया। कुछ मुझे आइडिया नहीं था कुछ ख़ास के, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था, तो पहले एक्सपीरियंस में जब आप ऐसे काम कर रहे होते हैं तो आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो आप के हाथ में नहीं होती और आपको उस चीज़ का अंदाज़ा होता है। आप अपनी सिक्योरिटी किसी हद तक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास बाइक थी, कैंप के 2 दरवाजे थे, मैंने एक तरफ जो था वो बाइक लगा दिया बिल्कुल साथ करके कि कोई मैं निकल भी नहीं सकता था। मेन मकसद तो ये था कि कोई अंदर ना आ सके, तो मेरा निकलना भी मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ कैंप के अंदर मैंने चेयर और टेबल खुला हुआ था, वो मैंने पैक नहीं किया, वो मैंने उस दरवाज़े के आगे कैंपिंग चेयर और टेबल अंदर रख दिया। हाय एवरीवन, मैं इस वक्त कैंप के अंदर हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा लाइट ना जलाऊँ, क्योंकि आसपास कोई भी नहीं है, सिर्फ पानी की आवाज़ है। तो वीडियो ख़त्म। कोशिश है कि सुबह 3 बजे जागूँ और 10 के लिए निकलूँ। ठीक है, दैट्स इट। खामोशी फुल टाइम, अंधेरा होने वाला है। ठीक है, पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मैंने इस तरफ, आपको नज़र तो नहीं आ रहा होगा, इस तरफ मैंने बाइक लगा दी है और उस तरफ मैंने कैंपिंग टेबल और चेयर खड़ी कर दी है फंसा के ना, ताकि वहाँ से भी कोई दरवाज़ा अगर खोलता है तो वो अंदर अगर आने लगेगा तो कैंपिंग चेयर जो है, ये टेबल है, वो हिलेगा तो मुझे पता लग जाएगा। यहाँ से आएगा तो मोटरसाइकिल है तो मुझे पता लग जाएगा। मैं आपको वो स्टेट ऑफ माइंड बता रहा हूँ जिस माइंड से आप वहाँ फिर रात गुजारते हैं। उसके अलावा आपने जब रात को सोना है कैंप में, तो आपके पैसे, आपका जो वॉलेट है, आपकी बाइक की चाबी, आपकी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं तो यही करता हूँ, मैं वो सारी चीज़ें अपनी पॉकेट में डाल लेता हूँ। मेरा स्लीपिंग बैग अगर मैंने खोला हुआ है तो वो सारी चीज़ें, मेरा मोबाइल, वो सब चीज़ें मैं स्लीपिंग बैग के अंदर डालता हूँ, फिर ज़िप कर लेता हूँ। अगर कुछ होना है ना तो वो आपका जो स्लीपिंग बैग है वो बचा तो नहीं सकता आपकी चीज़ों को, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी लाइफ है। लेकिन ठीक है, कुछ ऐसा भी सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं कि खुदा न खासा कोई ऐसा बंदा है जिसको आपसे कोई गर्ज नहीं है लेकिन वो सिर्फ सामान चाहता है ना, तो वो फिर आपका जो सामान आपके पास है वो बच सकता है। आप सोच सकते हैं ना, उस कंडीशन में रहते हुए आपने जो भी फ़ैसला करना है।
हाँ, उसके अलावा रात को सोया जल्दी नहीं जाता जब आप अकेले कैंप कर रहे होते हैं, क्योंकि आप यार ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है आपकी पर्सनल कैपेसिटी कितनी है। कुछ लोग जो है ना बहुत ही बहादुर हो सकते हैं, उनको डर नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उन्हें इनिशियली डर लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सीख जाएंगे, आदी हो जाएंगे उस चीज़ के। मुझे घर के अलावा कहीं नींद नहीं आती, तो मुझे कैंप में भी सोना थोड़ा सा ट्रबलसम होता है, मुश्किल होती है उसमें। तो मैं लेटता हूँ तो मुझे 1 घंटा जो है ना वो नींद नहीं आएगी, फिर बाद में मैं रात को आपकी आँख खुल जाएगी। खानपुर लेक पर कुत्ते थे और वो रात को बोल रहे थे, तो कभी कभी कोई गाड़ी दूर, क्योंकि आबादी भी थी, तो गाड़ी जब मुड़ रही होती थी तो उसकी लाइट पड़ जाती थी, तो आपको डर लगता था कि यार कोई इधर तो नहीं आ रहा, ठीक है। मैंने बाइक के ऊपर जो है वो कवर दे दिया था, तो अगर आपका कवर काला है तो आप थोड़ा सा कैमोफ्लेज थोड़ा सा हो जाते हैं। कैंपिंग में वो भी अच्छी चीज़ है, अगर आप कैमोफ्लेज रहें, लोगों की नज़र से दूर रहें, तो बड़ी मिक्स्ड सा ये सिनेरियो होता है। तो कोई गारंटी नहीं है कि सब सेफ़ रहेगा। आप सेफेस्ट प्लेस सोच कर वहाँ कैंप लगा लेंगे और वहाँ कुछ हो जाएगा, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है। तो इट्स लाइक आप सरेंडर कर रहे हैं यार, आप अपने जो सेफ गार्ड्स हैं उनको डाउन करके, आप अपनी फायर वॉल को ऑफ करके आप बाहर जा रहे हैं, तो यू शुड बी रेडी फॉर एनीथिंग। आप ये नहीं कह सकते कि यार ये 100% मैं तो सिक्योर हूँ, हसन भाई ने यहाँ कैंप किया था तो मैं भी यहाँ कर लेता हूँ। मैंने जब वहाँ कैंप किया था तो मे भी वहाँ सब कुछ ठीक रहा हो, किसी और ने वहाँ जब कैंप करना है तो पता नहीं वहाँ से कौन गुजर रहा हो, यू नो, इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कैंपिंग इज़ टोटल रिस्क, ठीक है। कैंपिंग स्पॉट्स होते हैं यार, चुप हो गया, कैंपिंग स्पॉट्स होते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि कैंपिंग का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। थ्रू आउट यूरोप कैंपिंग स्पॉट्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पर फेंस भी लगी होती है, जहाँ पर फायरवुड जो है ना उसका भी सेटअप होता है। आपने वॉशरूम की भी फैसिलिटी भी होती है, उसकी फ़ीस भी होती है, कभी $8 $10 इस तरह, और कहीं नहीं भी फ़ीस होती, ठीक है। वहाँ कुकिंग के लिए अरेंजमेंट्स होते हैं, आप अपनी चीज़ें लाएं और पका लें, इस तरह का। लेकिन पाकिस्तान में वो सेटअप नहीं है। पाकिस्तान में टूरिज़म प्रमोशन के लिए ज़रूरी है कि ये सेटअप हो, क्योंकि जितने भी ट्रैवलर्स मैंने देखे हैं मोस्टली वो बजट ट्रैवलर्स होते हैं, और वो अकोमोडेशन जो है ना उससे पैसे बचाना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए कैंपिंग बहुत ज़रूरी है। तो अगर कैंपिंग स्पॉट है तो वो बहुत सिक्योर हो जाता है, लेकिन अगर आपने अपना स्पॉट ढूंढना है तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व हैं। तो आप हमेशा जो है ना वो सेफ्टी प्रिकॉशंस अपनी तरफ से जितना हो सकता है आप करें, ठीक है। आप जब किसी हाइकिंग पे जा रहे हैं जहाँ कोई सिविलियन आबादी नहीं है, वहाँ आपको जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ है उससे ख़तरा हो सकता है, जो कि यूजुअली जितनी भी लेक्स हैं, रतीगली लेक है, आपकी सैफुल मलूक है, शियोसर है, चटाकता लेक है, रामा, जो भी है, वहाँ उस तरह से वाइल्ड लाइफ नहीं है। वाइल्ड लाइफ आती है जब आप लंबी हाइक करके बिल्कुल ही ऑफ द ग्रिड चले जाएं, तो फिर वहाँ आपको ख़तरा हो सकता है। लेकिन ओकेजनली अगर आपने देखा हो, वीडियोज़ आती रहती हैं, एक्सप्रेस वे पे भी स्नो लेपर्ड आ गया जनाब, स्नो लेपर्ड कहते हैं उसको। तो हू नोज़, आप एक्सप्रेस वे पे सारी दुनिया जाती सफ़र करती है, लेकिन आप बाइक पे रात को जा रहे हैं, आपने कहा जी मैं रात को निकल पड़ता हूँ, मैं एक्सप्रेस वे से घर पहुँच जाऊँगा, आप टूर पे निकले हुए हैं। रात को ट्रैवलिंग करने का जो है ना वो ड्रॉबैक है कि बीच में आ गया, तो वो जो स्नो लेपर्ड वहाँ बैठा हुआ है भाई, वो तो समझ रहे हो आप क्या कर सकता है वो, तो दिन में कम से कम आपको नज़र आ रही होती चीज़ें। तो इस तरह आप किस जगह पे कैंप कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि आप, जिस तरह मैंने गिलगित के पास एक पुलिस चेक पोस्ट पे किया था कैंप, वो जगह सिक्योर है, वहाँ कोई इशू नहीं होता। और लेकिन एक बात ये भी है कि ये जगह जो है ये वुलनरेबल भी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसिडेंट हो जाए, आपने पुलिस चेक पोस्ट के पास कैंप किया हुआ है और वहाँ उन्होंने किसी गाड़ी को रोका, जी वो चीज़ें गलत हो गई, तो आप वहाँ फंस जाएंगे क्रॉस फायर में, कुछ भी हो सकता है। तो कैंपिंग को लेके कभी भी आपको मैं ये नहीं कह सकता कि यार ये 100% सिक्योर है। आप अपनी जो है ना जितना भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं आप वो करें। अगर आप नए हैं, आप डेयर डेविल नहीं हैं,
तो आपको चाहिए कि आप आबादी के करीब करें, आप लोकल से पूछ लें, या मैं किसी होटल की पार्किंग में कर लेता हूँ, किसी होटल की छत में मुझे मिल जाए कैंप करने की जगह जहाँ वॉशरूम भी होगा। और अगर आप बिल्कुल विल्डरनेस में कैंप कर रहे हैं तो आपको पास वॉशरूम नहीं होगा, तो वहाँ वॉशरूम ऐसे करेंगे जैसे पुराने ज़माने में लोग किया करते थे। तो मैंने भी किया हुआ एक दफ़ा, नो बिग डील, क्योंकि कोई देख नहीं रहा होता। ये पूरी रात जागती रहती है, ये टिंग 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 करती रहती है। अच्छा, तो आपका अगर कोई और सवाल है सोलो कैंपिंग को लेके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी हैं। कराकोरम हाईवे पे दासू साइड पे आपको कैंपिंग करने का कोई आइडियल स्पॉट नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल ही बंजर सा एरिया और इतना वहाँ टूरिस्ट नहीं है, इसलिए टूरिज़म नहीं है तो उस इलाके की इतनी आशनाई नहीं है ना टूरिस्ट के साथ, तो वो थोड़ा सा भी कंजर्वेटिव से हैं। ठीक है, जिस इलाके को इतना एक्सपोजर नहीं मिलता वो थोड़ा सा होता है, कन्फाइंड होते हैं, अपने अंदर रहते हैं, इसलिए जो टूरिस्ट जाते हैं उनको आउटसाइडर्स वहाँ कंसिडर किया जाता है कंपेयर टू नारान, जहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है। बाबूसर, जलखट, बाबूसर पे आप कैंप नहीं कर सकते, आप जलखट में कैंप कर सकते हैं। जलखट में कैंप आपको 1000 रुपये का कैंप लगा हुआ मिल जाएगा। आपने अपना कैंप लगाना है तो आप वहाँ लगा सकते हैं, उनसे पूछ के लगवा लें, नो इशू। मैक्सिमम ये होगा कि वो 500 रुपये आपसे ले लेंगे, तो उसमें आप उनका वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा वैसा भी है, हल्का सा, इतना अच्छा वॉशरूम नहीं है। और क्या है, आपका जो कैंपिंग इक्विपमेंट है उसका आपने ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपका कैंपिंग इक्विपमेंट को कुछ हो जाता है तो फिर आपको यू आर इन ट्रबल, आपको होटल में रहना पड़ेगा। आपने कैंप कैसे करना है, कैंप को महफूज कैसे करना है, कैंप को बारिश फॉर एग्जांपल हो जाती है, आपने कैंप लगाया हुआ है, तो क्या ऐसी जगह है कि जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, आपका सारा कैंप भी भीग गया, आपके कपड़े भी भीग गया, सब कुछ भीग गया, तो वो मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा। अगर आपका अभी भी कुछ सवाल है तो आप वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मुझे घर से वीडियोस बनाना पसंद नहीं है, लेकिन लॉकडाउन में मैं बाहर निकल के वीडियो नहीं बना रहा, मैं लॉकडाउन को तोड़ नहीं रहा, मुझे कोई ख़ास इमरजेंसी नहीं है बाहर जाके वीडियोस बनाने की, तो मैं बाहर नहीं जाऊँगा। घर से वीडियोस बनेंगी, इतनी एंटरटेनिंग नहीं है लेकिन ठीक है, बस ठीक है, ओके, जो भी है, मुझे भी कुछ करने को मिल जाता है। आप में से भी जो देखना चाहता है वो देख रहा है, तो या इट्स ऑल राइट। जिसको घर से बैठी हुई वीडियोस पसंद नहीं है, जो एडवेंचर चाहता है, वो लॉकडाउन ख़त्म होने का वेट करें। लॉकडाउन के बाद एक लंबा टूर है, उसका प्लान है वो, या मुझे टाइम मिल गया उसको प्लान करने का, तो देखो उसके फाइनेंसेस कैसे मैनेज होने हैं। वो महंगा टूर है, लंबा टूर है, उसमें पैसा बहुत लगेगा, पैसा। तो अगर मैं यहाँ के पेरोल पे हूँ तो बैंक अकाउंट जो है ना उसमें ऐसे पैसे आ रहे हैं, तो क्या बात है। चलो, आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। कोई आपका सवाल रहता हो सोलो कैंपिंग को लेके तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसे किसी और वीडियो में कवर कर दूंगा, नहीं तो मैं फिर कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। होप यू गाइस हैड सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो, और इन्जॉय करें, रमज़ान को अच्छे तरीके से गुजारें, लोगों का ख्याल रखें और खाना कम खाएं। ओबेसिटी जो है ना बहुत बड़ा इशू है रमज़ान में, ख़ास तौर पे अभी जो सिचुएशन है कोरोना को लेके, हॉस्पिटल्स पर बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो आप प्लीज़ हॉस्पिटल ना जाएं। तो इसलिए अपना जो खाना है उसमें फ्राइड चीज़ों को कम से कम रखें, फ्रूट, पानी, रोटी, बस यही कुछ चलाएं। तो फिर अभी आप सर्वाइवल मोड पे हैं, तो सर्वाइव करना जो है ना उसके लिए जो ज़रूरी है वो करें, ना कि इंजॉय करने के लिए, ठीक है। तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।